नया टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन, ये आपका जो होगा लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम से, ठीक है। क्या है? फैक्टराइजेशन एंड नंबर ऑफ जीरोज। क्या है? फैक्टराइजेशन एंड नंबर ऑफ जीरोज। ये हमारा नंबर सिस्टम का आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। यूपीएससी ने लास्ट 5 इयर्स में यहाँ से टोटल जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। 2023 में यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2024 में भी यहाँ से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, और पिछले 2020 से 24 हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पढ़ने हम क्या जा रहे हैं वो देख लेते हैं। टॉपिक हमारा है पहला फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन में पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। और मल्टीपल्स हम किसे बोलते हैं। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे इसमें? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ, थर्ड पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या होगा इसी के अंदर? ठीक है, नम फैक्टर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल्स किसे बोलते हैं देखेंगे, फिर होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं किसी नंबर के, फिर सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इसके बाद होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये हमारा कौन सा होगा? फोर्थ टॉपिक होगा। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसके? किसी नंबर के, ठीक है। लास्ट में क्या होगा आपका? मिसलेनियस टाइप की चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हम इस टॉपिक के अंदर 6 पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला हम ये देखेंगे फैक्टर या मल्टीपल्स क्या होते हैं, दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी नंबर के कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, और उन फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, जो फैक्टर होंगे उनका सम क्या होगा, फिर होगा कि उन जो फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा। लास्ट में हम ये भी पता करेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे किसी नंबर के। बाद में ये भी देख सकते हैं इसी के अंदर कि उनका सम क्या होगा, ठीक है। लास्ट में कुछ मिसलेनियस चीजें वो अब देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हम कितनी चीजें पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 सब टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसे क्लीन कर दे, राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्या है कि हम फैक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हम किसे कहते हैं? डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर, डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 24 है, इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 1, ठीक है। और कौन सा कर रहा है? 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, 12 कर रहा है, 24 कर रहा है। ये सारे क्या है? इसके डिवाइजर्स हैं, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या है? डिवाइजर्स है। इन्हीं डिवाइजर्स को हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? फैक्टर, ठीक है। हर नंबर के फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे ही हर नंबर के। कौन कौन से? 1 एंड इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 है,
तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से और 7 से, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ और 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो नंबर हो, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होने ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये पता चल गया हम फैक्टर क्या किससे कहते हैं? जो किसी नंबर के डिवाइजर होते हैं, जो नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछता हूँ 32 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? जो 32 को डिवाइड कर रहे हैं, कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? फर्स्ट डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, इसके बाद में 8 डिवाइड कर रहा है, 16 डिवाइड कर रहा है, 32। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, और इसके फैक्टर कौन से होंगे जो इसको डिवाइड कर रहे हैं? कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं? 1 डिवाइड कर रहा है, 2, 5, 4, 10, 20। ठीक, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ तक कोई इशू? कोई इशू नहीं? ठीक है, बात सेकंड टॉपिक है हमारा, मतलब इसी के अंदर दूसरा हमें बताना मल्टीपल्स क्या होते हैं। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 के मल्टीपल्स होंगे जब हम 2 को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल करते जाएंगे। 1 के साथ मल्टीपल किया 2, 2 के साथ किया 4, 6, 8, 10, 12, सो एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल्स है। 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3, 6, 9, 12। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? 15, 18। ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर लो, उसे फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, उसके बाद मल्टीपल्स आ जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, क्लीन करते हैं इसको। नेक्स्ट, थर्ड, इसी के अंदर है, पहले टॉपिक के अंदर। ठीक है, किसी भी नंबर को हम, चाहे वो कंपोजिट हो, प्राइम नंबर हो, उसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है? 24। ठीक है, 24 को मैं क्या कर रहा हूँ? इसके फैक्टर निकाल रहा हूँ। 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4। फिर 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा? 2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। 2, 2, 2, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। तो हम क्या कहें, किसी भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, आपने 20 लिया, 20 का आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5। ठीक है, ये कितना होगा? 20। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, किसी भी नंबर्स को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर्स बोला, फैक्टर्स बोला। ये हमारा जो पहला टॉपिक है, मल्टीपल्स हमने बता दिया, फैक्टर्स हमने बता दिया, और तीस एक हमने ये बता दिया किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं? नेक्स्ट, ये क्लीन कर दें, लिख लो लिख लो। आगे चलो। ठीक है, ठीक है, टोटल हमें 6। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड।
नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर आपका क्या हो सकता है, एन हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे किस तरीके से हम किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं टोटल, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास 24 है, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 24, तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। मैं 24 को और क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू, कोई इशू, इसको हमने 2 की पावर 3 कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई इशू यहाँ तक, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। अब क्या है, जो ये 3 है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या है आपका 3, ये क्या है आपका 1, ठीक है। आप इसको इधर लेके आए, 3 + 1 इंटू 1 + 1, ये आपका क्या हुआ, 4 4 इंटू 2, कितना हुआ, 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने थे, 8। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 8। क्या किया हमने, हमने इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में लिखा, फिर इसकी पावर्स ली प्राइम नंबर्स की, इसकी पावर कितनी आई 3, इसकी कितनी आई 1, दोनों में एक एक जोड़ दिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया, क्या आया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, कोई इशू, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हमारे आपके पास कोई भी नंबर है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A की पावर P, B की पावर Q, R सॉरी C की पावर R, C की पावर R। अगर 3 फैक्टर्स हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर हमें इसका मान लो 3 फैक्टर, ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है, और ये क्या है, P Q R आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, P आपका क्या है, ये Q क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे 2 ही हैं, ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जब भी आपका नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, जब अगर आपका इसका पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इसमें फैक्टर क्या है, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो पावर्स में है, P + 1 मल्टीप्लाई Q + 1 मल्टीप्लाई R + 1, तो ये आपको टोटल फैक्टर दे देगा, ठीक है, कोई इशू यहाँ तक नहीं है। और एग्जांपल ले लेंगे हम, तब क्लियर हो जाएगा। ये क्लीन कर दूं, ठीक है। आप 20 का बताए, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम्म? हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 5, कैसे आया ये, हम क्या करते हैं 20 को पहले इसके फैक्टर निकाले, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ही हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
कोई इशू? ठीक है। ओके, इसे अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या हुआ 1। कोई इशू? इसका हम टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर्स, ये क्या है 2, 2 + 1 इंटू ये क्या है 1, 1 + 1, ये आपका हो गया 3 इंटू 2 6। ठीक है, टोटल फैक्टर कितना हो गया इसमें? 6। ठीक है, टोटल फैक्टर कितना होगा 6। अब फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, कोई बात नहीं। ये 20 का फैक्टर कितना होंगे? अभी फॉर्मूला में दोबारा लिख के बताता हूँ, ठीक है। कितना होंगे अगर निकालेंगे तो 1 2 4 5 10 20, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे कितने आए इस तरीके से? 6। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूले को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था? कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर, इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, या हम नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब एन है, सपोज कीजिए मेरे पास, अब मैंने 24 ही बोला है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, ऐसे ही एन कोई भी नंबर हो, इसे हम लिख सकते हैं किसी नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए A इंटू B इंटू C इंटू D। ठीक है, ये आगे तक भी हो सकता है, कोई लिमिट थोड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनकी कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, इस मान लीजिए इसकी पावर P है, इसकी पावर Q है, इसकी पावर R है, इसकी पावर S है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस केस में इस नंबर्स के एन के टोटल फैक्टर क्या होंगे? एन के टोटल फैक्टर्स क्या होंगे? P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू S+1। ठीक है, कोई इशू हुआ? ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, किसके लिए? जब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो ये उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले n को लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के बाद आप पावर्स में देखोगे पावर्स क्या है, सिर्फ आपको चाहिए पावर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर में नीचे कौन है इससे हमें मैटर नहीं करना है, जो पावर्स में आएंगे उन पावर्स में 1 1 करके हमें मल्टीप्लाई कर देना, हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बता दिया था, वो शायद इंटरनेट का इशू हो गया होगा ऑनलाइन वालों को। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 20 है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या है? ये आपका प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सपोज कीजिए 20 का आप क्या लिख सकते हो? 2 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हम जो लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये मैंने n का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 3 हो गए, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 2 की पावर 3 की पावर 1। ठीक है, यही मैंने क्या, हर किसी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एन कोई एनी नेचुरल नंबर है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके ABCD प्राइम नंबर हैं, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है PQRS। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है,
जो आपके होंगे ABCD, ये आपके प्राइम नंबर्स होंगे, और PQRS ये आपके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करना। सपोज कीजिए आपके पास 180 है, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? ठीक है, इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे जी? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 को पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया, 90 आया। 2 से डिवाइड किया, 45 आया। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे इसे? 3 से। ठीक है, ये आपका आया 15। फिर 3 से करेंगे, ये आपका आया 5। ठीक है, ये आपका होगा 2 इधर लिख लेते हैं 180। क्या हो गया आपका? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। यहाँ तक कोई इशू? यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? हम्म, यहाँ तक कोई इशू किसी को? कोई इशू? ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गए? जी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर देखेंगे। पहली पावर क्या है? 2। एक ऐड कर देंगे। यहाँ से पावर देखेंगे, एक ऐड कर देंगे। 1 + 1, यहाँ की इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? 3 × 3 2। टोटल कितना हो गया? 18। 18 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए यहाँ पे। कोई इशू? ठीक है, इसे लिख लीजिए एक बार। आगे चलें। एक क्वेश्चन आप माइंड मारेगा, आप 1 ऐड क्यों कर रहे हो हम? हम्म, चलिए, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें आप 1 ऐड क्यों कर रहे हो? ठीक है, सपोज कीजिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई इशू यहाँ पर? नहीं। ठीक है, अब ये 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 के स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 × 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और नंबर जिसे हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, 1। ठीक है, तो जब हम इसको प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 1 को इंक्लूड नहीं करता है, उसे छोड़ देता है। उसे छोड़ने की वजह से हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ता है। कोई इशू? नहीं समझ में आया? अगर ये पूछा जाए कि क्यों आप इसमें 1 ऐड कर रहे हो, तो 1 ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, 1 नहीं होता इसमें, यहाँ पे। इसका एक्चुअली ये क्या है? ये 1 है। ठीक है, लेकिन 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 1 नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अगर आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो फिर गड़बड़ कर देगा सारे मसले को, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जो लैकिंग होने की वजह से हम इसमें 1 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 ऐड करना होता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, कोई इशू? यहाँ पे
और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ मुझे बताइए, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 324 के? क्या लिखूंगा मैं इसे? इसके फैक्टर निकालोगे सबसे पहले। 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 162। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 81। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 27। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 9। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, क्या हुआ टोटल ये? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक कोई इशू? इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे क्या? 2+1 इंटू 4+1। ठीक है, 3 इंटू 5 15। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए यहाँ पर? 15। कोई इशू? ठीक है, चले आगे। इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। आप मुझे बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपको कुछ सोचना नहीं है, कैसे आ रहा है आप? इसको लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। 3 4 बार रिपीट कर दिया अरे क्वेश्चन। पर ये वो ठीक है, इसके और निकाल के दिखाइए। जी, कितना आया? कितने फैक्टर है टोटल? सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जब हम इसका फैक्टर निकालने हैं हमें 420 का हमें फैक्टर्स निकालना है, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपका? 105। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। कितना आएगा? 35। फिर आप इसको कितने से करोगे? 5 से। फिर आप इसको कितने से करोगे? 7 से। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक 3 है, 5 इंटू 7। ठीक है, क्या हुआ है आपका? 2 की पावर 5 की पावर 1, 7 पावर 1। ठीक है, आपको सिर्फ पावर का पता लगाना है। प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर है इनकी पावर्स क्या है, उनमें एक एक ऐड करके क्या करना है? मल्टीपल कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार और करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 8 20। ये आपका हो जाएगा 24। यहाँ तक कोई इशू? आगे चल सकते हैं? जी,
आगे चलें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? हाँ, सम ऑफ, ये दो हो गए हमारे। टोटल हम कितने टॉपिक्स पढ़ना है यहाँ पे? 6 पढ़ना है। पहले में हमने देखा था मल्टीपल्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे। दूसरा था हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तीसरा टॉपिक है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। आपका ये 18 है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। कितना फैक्टर है टोटल? 6। इनका सम क्या होगा? जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 18। ऐड कीजिए। 39। श्योर? ठीक है, 39 आएगा। ठीक है। इसका 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? हम्म, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। यहां तक कोई इशू? जी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सम के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तरीका ये है इसका लिखने का। एक क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस, आपको यहीं तक जाना जहां तक पावर है। ठीक है। इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप? 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9। यहां तक कोई इशू? ये आपका क्या हुआ? 3 इंटू, ये कितना हुआ आपका? 13। 13, ये आपका होगा 39। वही आया जो आपका इधर आया। ठीक है। ठीक है। अब ये पूछ रहे होगे आप ये कैसे आया। ठीक है। आप इसको बस इतना याद रखिए, जहां तक पावर है वहां तक आप इसे ओपन करोगे जीरो से लेके। ठीक, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, बहुत लंबा प्रूफ है, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, बताने में। बस आप इसके, हमें क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करनी है। हमें बस इतना याद रखना, ये एक तरीका है लिखने का। इसे कैसे लिखते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे मेथड क्या है, उसे समझाने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में काम आने वाली चीज नहीं है। ठीक है। बस इसको इतना समझ लो कि हम इसको जब हम सम निकालेंगे, बस हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर पावर आप जीरो से स्टार्ट करोगे हमेशा, आप जीरो से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 तक गए, यहाँ पे पावर 2 है, आप कहाँ तक गए? 2 तक गए। ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो आप यहाँ तक 5 तक लिखते। ठीक है। कोई इशू? तो आपने ये जो, हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, इसका पर्पज है, ये मैथमेटिकली प्रूफ है। अगर मैं इसे प्रूफ करूंगा तो 15 मिनट हमारे और एक्स्ट्रा जाएंगे। और प्रूफ क्या है उसका हमें याद रख, मतलब एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। ठीक है। इसे सिर्फ इतना ही याद रखिए। इससे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हो, ऐसे लिख के। तो ये कितने हो गए? 3। ये कितना हो गए? 2। ये कितना नंबर हो गए? 2। 1 और 2। ये कितना हो गया? 1, 2, 3। तो एक्चुअली में फैक्टर कितना होगा? 2 इंटू 3, 6। ठीक है। कोई इशू? अब आप क्या, जो 2 की पावर 0 नहीं, 1 बन रहा है, 1 इसका एक फैक्टर होता है, ये उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। यहाँ पे ये 1 बन रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 0, तो क्या बना? 1 बना रहा है। ठीक है। इसी 1 की वजह से हम वहां 1 ऐड कर रहे थे फॉर्मूले में। ठीक है। वैसे आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, जब भी ऐसा होगा आप इसको इस तरह से ओपन करोगे, इनके सारे का सम निकालोगे, इसका सम का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा 39। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लीन करता हूँ। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
इसके मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, और मुझे ये भी बताइए कि इसके फैक्टर का सम क्या होगा। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 5। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, ये क्या है, 3 × 3 × 5 क्या होगा आपका, 3 की पावर 2 × 5। इसका मतलब अगर 5 की पावर नहीं है तो इसका मतलब समझो कि इसकी पावर 1 है। तो सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या आया यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जो पावर्स होती हैं उनमें हम 1 ऐड कर देंगे। 3 × 2 6 आएगा। ठीक है, अब जो फैक्टर्स क्या है ये हमें नहीं पता चला, हमें सिर्फ इतना पता चला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर एक्चुअली में क्या हो गए, 1 2 3 5। 2 नहीं होगा ना, नेक्स्ट क्या होगा आपका, 15 45। कितना होगा टोटल, 9 भी हो गए। तो टोटल कितना हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कितने आए, 6। सम क्या होगा, 1 + 9 + 3 + 5 + 15 + 45। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब इसका सम निकाल लीजिए। कितना आया, 78। ठीक है, आपका सम जो आया वो आपका कितना आया, 78। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसे निकालने का, हम्म, हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, 3 की पावर 0, इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, वहां तक जाएंगे जहां तक इसकी पावर है। ठीक है, प्लस एंड में क्या होगा, 5 की पावर 0 × 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, 1 + में 3 + में 9 इंटू ये क्या हुआ आपका, 1 + में 5। ये आपका कितना हुआ, 13 × 6 78। वही आया जो आपका यहाँ पर है। कोई इशू, आगे चल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आपका जो सम आएगा सेम आएगा। क्या और भी कोई तरीका है इससे शॉर्ट, नहीं, देखते हैं, ये क्लीन करता हूँ मैं। ठीक है, आपका कोई नंबर n है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, p q c 3 की पावर r c r। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, d पावर s हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं और नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो हम इसे, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हमने क्या बताया, जितने भी हमने फैक्टर्स देखे थे उनका सम क्या है। ठीक है, ये पहले भी बता दिया था कई बार मैंने, ये आपके जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपके जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 20 को क्या लिख रहे हैं, 20 को लिखते हैं 2 की पावर 2 × 5, इसकी पावर 1 होगी। तो ये क्या है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं और ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है।
ठीक है। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एन को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये क्लियरली होना चाहिए कि एबीसी जो है आपका प्राइम नंबर है और पी क्यू आर आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए पी प्लस वन माइनस वन, ये क्या है आपका ए माइनस वन, इंटू बी क्यू प्लस वन माइनस वन बी माइनस वन, इंटू सी आर प्लस वन माइनस वन सी माइनस वन। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके पावर्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको कोई भी नंबर है उससे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से इसको हम बोलते हैं पूरी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है आपका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में इधर लिख लेता हूँ, ए पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस बी माइनस वन इंटू, ठीक है, ये आपका सी की पावर आर प्लस वन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल्स भी हम कराएंगे, हम एग्जाम्पल्स लिख ही रहे हैं ना यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 45 45 के प्राइम फैक्टर, सॉरी 45 जितने फैक्टर उनका सम क्या है, तो उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ये एग्जाम्पल ही है। ठीक है, क्या है, ये एग्जाम्पल है। बताइए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम 45 को, हम्म क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये एग्जाम्पल ही है। ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, देखो यहाँ पर हमने ए बी सी, जब तीन फैक्टर थे, यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सम हमारा क्या होगा ऑल फैक्टर्स का, 3 2 प्लस वन माइनस वन 3 माइनस वन इंटू 5 प्लस वन माइनस वन, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या हुआ आपका, 3 की पावर 3 माइनस वन इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5 माइनस वन। ठीक है, फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस वन अपॉन टू, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 25 माइनस वन अपॉन 4। ठीक है, सम जो है आपका, हम वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के निकाल रहे हैं, सम किसका निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा आपके यहाँ पर 26 अपॉन टू इंटू 24 अपॉन 4, ये क्या होगा आपका 30 इंटू सिक्स, क्या आया 78। ठीक है, पहले केस में जब क्या तब क्या था 78। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, या तो आप टोटल फैक्टर निकालो पहले, सबका सम कर दो। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया था, आप पावर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, वो एक तरीका हो सकता है। तीसरा, आप सीधा फॉर्मूला लिखो। फिर आप ये पहली वाली बात क्यों बताई आपने, जब सीधा फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए ईजी याद रखना।
तो ये ई याद रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने एक बीच में एक प्रोसेस आपको और भी बताई ताकि वो आपको याद रह सके, वो थोड़ी सिंपल है और उसके आगे जाके और भी यूटिलाइजेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करा दिया, ठीक है। तो आपके पास तीन तरीके हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये नंबर है इसके टोटल फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे, उनका सम क्या होगा, तीन तरीके, या तो आप उनको सबको निकालिए, सम निकालिए, दूसरा जो मैंने बताया था पावर्स लीजिए सबकी, ठीक है, तीसरा जो मैंने बताया सम का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म, हम फिर चलेंगे फोर्थ टॉपिक पे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलें। बेहतर तो यही है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, सबसे बेस्ट, इसे याद रखिए, सीधा वैल्यू पुट कीजिए, पुट करके जो वैल्यू आएगा वो आपका, ठीक है। आगे इसे क्लीन करते हैं, ठीक है। एन कोई नंबर है जिसका पावर 5 × 3 की पावर 2, मैंने पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है इसे, अब नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, क्या करेंगे हम पावर्स में एक एक जोड़ के मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, अब वो फैक्टर्स क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो हम इसकी पावर लेंगे 5, 5 + 1 × 2 + 1 × 1 ठीक है। ये आपका क्या हुआ, 6 × 3 × 2 × 3, कोई इशू, तो कितना हुआ ये आपका 18, 36, 3, 108, ये आपका टोटल फैक्टर हो गए। ये एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, एक्चुअली इसमें एग्जाम्पल एक साथ बाद में यूपीएससी के एग्जाम्पल देख लेंगे, ये जितना भी करा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के ही थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है। हर प्रॉब्लम को हम एग्जाम्पल के ही थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू, ये हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब हम निकाल रहे हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स क्या करोगे, जैसे ये लिखा है ना, सिर्फ इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, आप क्या करोगे 2 की पावर 5, एक जोड़ दो, अब इसमें से 1 माइनस कर दो, 2 - 1, ठीक है, कोई इशू, एक मिनट मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, 2 की पावर 5, बस पावर में 1 जोड़ना -1, ये हम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू लिख रहे हैं, ठीक है। थ्री का क्या लिखेंगे, 3 पावर में 1 जोड़ दो -1, 3 - 1, ठीक है। नेक्स्ट 5 की क्या पावर में 1 ऐड कर देंगे -1, 5 - 1, नेक्स्ट 7 बचा आपका, ठीक है। 7 में की पावर में 1 ऐड कर देंगे -1 कर देंगे, 7 - 1, ठीक है। अब ये क्या आएगा आपका 2 की पावर 6 - 1, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 3 की पावर 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। ये आएगा आपका 5 की पावर 2 - 1, ये आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आएगा 7 की पावर 3 - 1, ये आपका 6 हो जाएगा, कोई इशू यहाँ तक जी। ये क्या हो जाएगा आपका 63, क्योंकि ये आपका 64 आएगा, 1 जाने के बाद 63, 1, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 27 आएगा, 27 में से 1 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26/2, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा ये आपका आएगा 25, 25 में से 1 जाएगा 24/1, ये आपका आएगा कितना 343 आएगा, जिसमें से 1 जाने के बाद 342/6, ठीक है। अब इनको डिवाइड कीजिए, 63 × 13 × 6 इसे डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 557, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन मोबाइल से कर लीजिए, ठीक है। यूपीएससी इतना लंबा नहीं देगा, जब भी देगा ना तो ऐसा देगा ताकि बच्चे इजीली उसे कर ले, ठीक है। ये तो हमने एक रैंडम एग्जांपल उठाया बहुत बड़ा, जब भी यूपीएससी ने पूछे हैं पास्ट में, टीडीएस में भी पूछे हैं, यूपीएससी में पूछे हैं, लेकिन वहां पे जो दिया है वो बहुत छोटा नंबर दिया है, अगर इसको ओपन करके देखो बहुत लार्ज नंबर बनेगा ये, ठीक है। इसका मोबाइल से किया आपने,
2@0098, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई इशू। अब हमने इसमें फॉर्मूला पुट किया है, आगे चला। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ना था, मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के थ्रू भी देख लिया, हम डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने देखा है कि उन फैक्टर का हम सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, किसके, किसी नंबर के, किसी नंबर के, ऑफ एनी नंबर एन, ऑफ एनी नंबर एन, इसके फैक्टर का प्रोडक्ट। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आने के। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे। ठीक है, ये कोई आपका एन है, ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, मान लीजिए एन है, स्मॉल एन। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसका उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एन की पावर n/2। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 18, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये होगा ना। इनका प्रोडक्ट क्या होगा जी, क्या प्रोडक्ट होगा, 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, ये क्या है, 18, 5, 8, 3, 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट के, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ और इसके साथ, ये हो गया आपका 18 × 18 × 18। ठीक है, क्या बताया आपने, 5, 8, 3, 2। यहाँ तक कोई इशू नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हो गए, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गए, 6। अब इसका डायरेक्टली आपको क्या करना है, 18, 18 का जो 6 है उसका हाफ कर दो, इसकी पावर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, 18 की पावर 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 × 18 × 18। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं, वही है जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, उसके बाद जो नंबर है एन, उसकी पावर आपको, ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसका हाफ कर देना। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, एन इज एनी नंबर। ठीक है, ठीक है, इसके जो टोटल फैक्टर क्या है, ये क्लीन कर दूं, क्लीन कर दूं, ठीक है, ठीक, इसका टोटल फैक्टर मान लिया, इसके टोटल फैक्टर्स क्या है हमारे पास, स्मॉल एन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ, जी प्रोडक्ट ऑफ
टोटल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स क्या होगा आपका? एन, एन की पावर एन मान एन बाई टू। ठीक है, अब मुझे 100 का बताइए इसी तरीके से। 100 को क्या लिख सकता हूं मैं? इंटू टू, इंटू 5, इंटू 5। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो टोटल फैक्टर क्या हो गया? मैं कुछ और एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्या हो गया? 9। कैसे हम क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं। ये आपका 3 इंटू 3, ये आपका क्या आ गया? 9। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, अब हम 100 के इनके जो फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला? जो एन होगा, एन के पे पहले सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद में, ठीक है, उसकी पावर कर देंगे, उसके हाफ की पावर कर, उसका हाफ निकालेंगे फिर उसकी पावर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 100, ठीक है, नंबर कितना आया? 9/2। ये क्या होगा? इसका आंसर निकाल सकते हो? गुड। कैसे निकालोगे इसका? इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर देंगे, इसे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 पावर में 9। इसका मतलब क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इसका आंसर। कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। आपको और एग्जाम्पल दूं या बहुत? बहुत ठीक। ठीक है, आगे चले। कुछ नहीं करना, आप पास नंबर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद उसी नंबर की पावर कर देनी है, उस जितने टोटल फैक्टर निकलेंगे उसका हाफ कर देना बस। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। हम्म, पूछ। एक्चुअली देखो, नीचे तो हमेशा 2 ही आएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, ऊपर क्या हो सकता है? एन, या तो ऑड होगा या इवन होगा। जब इवन होगा जब तो कोई इशू ही नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास मान लो 15 है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 2। अब यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, 15 का क्या आ जाएगा? 15। अगर यहाँ पे ऑड हो 15, फिर इसकी पावर आप नीचे 2 रहेगा, पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, फिर आप इसका 31 करोगे। ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा, पॉइंट पे भी नहीं देगा, क्योंकि इसका फैक्टर्स क्या होंगे? इंटीजर से होंगे ना, पॉजिटिव इंटीजर। उनका उनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, क्या आएगा? अगेन इंटीजर। ठीक है, तो ये मैं सोचिए कि ये पॉइंट में आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी कि ये पॉइंट में आए। यहाँ हमेशा 2 रहेगा, यहाँ ऊपर ऑड नंबर आ सकता है। पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालने के बाद में फिर आप इसकी पावर निकालिए। एक चीज और बताता हूँ, जब ये ऑड में आएगा ना, जब यहाँ नीचे ये हमेशा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा ऑलवेज। नहीं है समझ में? मैं बताता हूँ दोबारा से एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम इसी पे आ रहे थे, जो आप पूछ रहे हो हम यहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपने लिख के नंबर क्या लिया था यहाँ पे? 100। 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है जी? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? जो किसी नेचुरल नंबर के क्या होता है? स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1, ये 1 का स्क्वायर है। 4, ये 2 का स्क्वायर है। ये 9, 3 का स्क्वायर है। 16, 4 का स्क्वायर है। 25, 5 का स्क्वायर है। यहाँ तक कोई इशू नहीं? ठीक है, जब आप इनका फैक्टर्स निकालोगे, जब आप इनका फैक्टर्स निकालोगे इन नंबर्स का, वो हमेशा ओड आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका है ओड आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इनके क्या आएंगे? ओड आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे अभी डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक यही था हमारा। जब ओड आएंगे तो जब वहां पे क्या आएगा फिर पावर में? ओड नंबर आएगा, और नीचे 2 आएगा, तो 2 उसको फिर
जब वो किसी नंबर का वो क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो नंबर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 36 का निकालिए, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। आपको मैं दो नंबर दे रहा हूँ, एक में दे रहा हूँ 18, एक में दे रहा हूँ 36। ठीक है, अब 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो आपके ओड आएंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे, इवन आएंगे हमेशा। ठीक है, क्यों, 18 है, 18 को क्या लिख सकते हो आप, यही, ये तो सिक्स फैक्टर हैं, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए। तो अब डबल पेयर मांगे तो कितना बनेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, थ्री थ्री सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 का, 24 का क्या होगा, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, और भी होगा क्या, 4 इंटू 6। तो ये जो आता है हमेशा पेयर में आते हैं, ये जो आता है हमेशा पेयर में आता है, तो ये क्या बनाएगा, ये 4 हो गए यहाँ पे, 4 ये हो गए, टोटल कितना हो गए, 8। तो 4 + 4 कितना हो गए, 8। यहाँ पे क्या था, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे भी वन बनाया, यहाँ पे भी वन बनाया, कोई इशू। अब आप इसमें देखिए 36 में, ये क्या आएगा आपका, जी 12, इसके बाद में 4 इंटू 9, इसके बाद में क्या आया, 6। बना तो यहाँ पे भी पेयर है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 6 को तो वन टाइम काउंट करेंगे ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम बात करेंगे। ये चारों अलग थे, ये चारों अलग है, तो चार चार मिलकर 8 हो गए। यहाँ पे तीनों अलग है, ये तीनों अलग है, तीन तीन मिलकर 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 ये हो गए, सॉरी 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 होने चाहिए, 10 नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसलिए अभी ये ऑड नंबर कितना देगा, नंबर ऑफ फैक्टर 9 देगा। ये कितना दे रहा है आपको, 8 दे रहा है। ये कितना दे रहा है आपको, 6 दे रहा है। ठीक है, जब भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर ऑड देगा। ठीक है, जो कल हम क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो इन छोटे छोटे ट्रिक्स पे होगा। आपको क्वेश्चन दे देगा बहुत बड़ा सा, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। अब आपको देखना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ऑड। तो सारे ऑप्शन इवन कट कर देना, पता चला तीनों ऑप्शन इवन दे रखे हैं, पता चला तीनों ही ऑप्शन इवन दे रखा है, तो तीनों कट हो जाएगा, आपको निकालना नहीं, सीधा ऑड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 के कितने हैं, और मान लो एक में 6 देता हूँ, बाकी सब ऑड नंबर देता हूँ, तो आप क्या करोगे, ऑड नंबर को कट कर दोगे, क्योंकि 18 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो ही नहीं सकते, 24 के नहीं हो सकते। किस नंबर के होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ तक कोई इशू, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसी के ही नंबर ऑफ फैक्टर ऑड हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी जितने भी नंबर हैं सबके जो फैक्टर होंगे वो इवन होंगे। ठीक है, ऐसे जो आपकी जो प्रैक्टिस वाली फाइल जो आज तो टाइप शायद नहीं बचेगा, जो कल जो फाइल नेक्स्ट क्लास में करा जाएगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहां पे सोल्व नहीं करना, वहां बस इतना ही ट्रिक लगाना, 36 है, इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर फैक्टर कितना आएंगे, ओड आएंगे। तो उसमें पता चला कि एक ही ओड नंबर दे रखा, सारे इवन नंबर दे रखे, तो सारे इवन कट करना, तो आप सीधा आंसर बिना सोल्व करें। ठीक है, वो जब कल हम फाइल खोलेंगे तब हम और क्लियर करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आएगा भाई, इसका टोटल नंबर फैक्टर कितना है, 9, 9 की पावर 2। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √9। ठीक है, कोई इशू, ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 9। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा ये ओड में, वो एक्चुअली जब ही आएगा जब ये परफेक्ट, इसको फिर 2 आपका क्या बना देगा, उसका नंबर आ जाएगा, जैसे 36 का 6 आ गया, 100 का 10 आ गया। ठीक है, अब इसका निकालोगे 18 का, तो 18 का क्या है, 6 है नंबर ऑफ फैक्टर, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 की पावर 3, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, 24 का निकालोगे तो अब क्या आएगा, 24 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 8, 8 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आया, 4। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, चल सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देने की जरूरत है, फिर मैं आगे चलूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, हम इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कितने टॉपिक हो गए हमारे, 3 हो गए, 4 हो गए।
पांचवा टॉपिक क्या था हमारा? इवन एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नंबर ऑफ इवन या ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन या ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ये 18 है। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18। टोटल कितना हो गए? 6। इसमें से नंबर ऑफ इवन फैक्टर कौन सा है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया? 2, 6, 8, 3, मतलब टोटल कितना हो गया? 3। 2, 6, 8, हाँ 2, 6, 18। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया? 1, 2, 3, 3। ठीक है, अभी तो छोटा नंबर था, अगर बड़ा नंबर हो तो कैसे निकालोगे? सपोज कीजिए आपके पास n ये है 2 की पावर 5 इंटू, सॉरी, इसको मैं क्या लिखूं, 3 लिख लेता हूँ। 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब आप इसमें बताइए ऑड नंबर फैक्टर कितना है, इवन नंबर फैक्टर कितना है। पहले तो हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होंगे, तब बता पाएंगे। ठीक है, करना क्या है, हम क्या कर रहे थे, सपोज कीजिए n कोई नंबर है, n कोई नंबर है, तो हम इसे क्या लिख रहे थे, a की पावर p, मान लो इसके 3 फैक्टर हैं, b की पावर q, c की पावर r। ये क्या है आपका एबीसी? प्राइम नंबर। ऊपर क्या है? इंटीजर्स। इसका टोटल कैसे निकाल रहे थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जी, और ए आप 2 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ए को 2 मान लीजिए, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं तो ये हमेशा 2 आता है आगे। हम इसको लिखने का जब भी हमारा तरीका होता है एक्सप्रेशन का, वो इसको 2 को आगे लिखते हैं। जरूरी नहीं कि 2 आगे हो ना हो, ठीक है, वो भी बताऊंगा उसके भी एग्जाम्पल। तो हम 2 यहाँ पे आगे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है ना वो 2 है। ठीक है, तब इसका टोटल नंबर फैक्टर कितना होंगे? p+1, q+1, r+1। ठीक है, अब इसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे? इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होंगे आपका? ये 1 है ना, जो ये हटा देना है। अगर ए यहाँ पे 2 है तो आपको क्या करना है, p इंटू q+1 इंटू r+1। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कब? इफ a = 2। ठीक है, पहला नंबर 2 है, अगर 2 नहीं है तो फिर सारे ओड ही बनेंगे। ठीक है, वो भी बताते हैं। जी, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसी को यूज करके मुझे यहाँ बताइए कैसे निकालोगे। ये टोटल नंबर का है, p+1, q+1, r+1, हम सिर्फ पावर में 1 जोड़ दिया। जब इवन निकालेंगे तो p में नहीं जोड़ेंगे। p किसकी पावर है? a की पावर। a = 2 की पावर है p। ठीक है, p यहाँ पे 2 की पावर है। इसी फॉर्मूले को मुझे यहाँ अप्लाई करके बताइए, और इसी फॉर्मूले को मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करके बताइए। हो गया? क्या आया यहाँ पे? ठीक है, सपोज कीजिए अगर मैं टोटल निकाल रहा हूँ, टोटल फैक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है, टोटल फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, टोटल फैक्टर, तब मैं क्या करता है इसको, 5+1, 3+1 इंटू 1+1। तो ये आपका आ गया 6 × 4 × 2, ये आपका आ गया 48। ठीक है, अगर मैं इवन निकाल रहा हूँ, इवन फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं अपने? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 को नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 5 लिखेंगे, बाकी में सब में जोड़ देंगे। ये आपका 5 × 3 × 2 कितना हुआ ये आपका? हाँ, 3 प्लस, सॉरी सॉरी, ये 4 होगा आपका। ठीक है, ये आपका 40 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होंगे तो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं हमारे पास? 48। इवन कितने हैं?
40। तो क्या करेंगे, 48 में से 40 कर देंगे, जो बचेगा वो ओड बचेगा, क्योंकि फैक्टर क्या हो सकता है, या तो ओड होगा या इवन होगा। ठीक है, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता है और हमारे पास हाँ इवन पता है, तो हम टोटल में से ओड इवन हटा देंगे तो ओड ही बचेगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है। हम्म, लिख लीजिए एग्जाम्पल को। 18 का भी आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में। आगे चला, इसे कट कर ले। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दिस, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिस, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। ये पी आप जो ए की पावर ए यहाँ पे 2 है, ठीक है, जब 2 नहीं होगा फिर मसला दूसरा होगा, वो हम बताएंगे। यहाँ पे ए है, ए जो आपका है 2 है। अब जो ए की पावर पी है ना, अब इसे भूल जाओ, आप सिर्फ इसको नोटिस करो। ठीक है, आप इस पी को हटा दो। अब आपका क्या निकालना है, सिर्फ q+1 इंटू, हाँ, r+1। ठीक है, अभी मैं जो एग्जांपल बताया था क्या था, बोला एन की पावर, बोलना, जो लिखवाया था एग्जांपल, लिखा नहीं था आपने? इससे पहले एग्जांपल दिया था ना जो मैंने, एन की पावर बोला था यहाँ पे, क्या बोला था, 5। ठीक है, 3 की पावर क्या बोला था मैंने, 3 की पावर 3, और 7 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे ऑड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 की जो पावर है ना, ये भूल जाइए आप। ठीक है, सिर्फ आप इनको नोटिस कीजिए। क्या करोगे आप, 3+1, 1+1, ये आपका 4 इंटू 2 एट, वैसे भी क्या आ रहा था उधर, जब हम टोटल में से कर तब भी एट आ रहा था, अब भी आपका एट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, क्लीन करते हैं। ठीक है। हम्म, ये 2 है जब ही है, अगर 2 नहीं है, वो भी मैं आ रहा हूँ उधर भी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मान लिया। अब मुझे ये बताइए, आपका 45 है, इसके कितने इवन फैक्टर होंगे? 0, क्यों? क्योंकि इवन फैक्टर क्या है, वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। इसके फैक्टर वो नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बताया था पहली क्लास में, बताइए, अगर ऑड नंबर हम इवन नंबर से डिवाइड करेंगे, ये कभी इससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन हो और ऑड को डिवाइड कर दे। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता किससे, इवन से। ठीक है, तो इसलिए ऑड नंबर का फैक्टर जो है इवन नहीं हो सकता। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा। ठीक है, और क्या होगा आपका, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा, इवन 45 ही होगा। तो कहीं पे आपको इसमें ऑड नजर आया, इवन नजर आया है? नहीं। क्यों नहीं आया, कि जो ऑड नंबर है उसको सिर्फ और सिर्फ ऑड ही डिवाइड कर सकता है, ना कि इवन। ठीक है, अब हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या आएगा, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5, यही आएगा ना। अब यहाँ पर 2 नहीं आया, अब 2 नहीं आएगा तो इनको इवन कौन बनाएगा? ठीक है, तो सारे जो नंबर होंगे ओड ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर इसका 1 प्लस इसकी पावर 1 है, इंटू 1+1, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 6, टोटल टोटल 6 फैक्टर। तो जब ऑड नंबर हो तो उसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, और जो उसके टोटल फैक्टर होंगे उसके ऑड फैक्टर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं? ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें ओड इवन निकाल के देखना है। ठीक है, फिर हम ये कहानी यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है,
कौन सा नंबर लेते हैं? जी। 324 ले लेते हैं। ठीक है। इसके मुझे बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जो ओड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने, इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग निकालिए, सोल्व कीजिए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? फिर आपका 27, फिर आपकी, ठीक है, तो ये जो आपका होगा, टू की, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितना होंगे इसके? टोटल फैक्टर कितना होंगे? 3 × 5 15। अब इस 15 में ऑड कितना होंगे, इवन कितना होंगे, वो आपको पता लगाना है। ठीक है, इवन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, जो ये 2 की पावर है ना, इसको, इसमें वन ऐड नहीं करोगे बस। क्या नहीं करना, इसमें वन ऐड नहीं करना है। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसमें आप वन ऐड करोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 5 10। ठीक है, और ऑड में क्या करोगे, ऑड फैक्टर्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, इसको भूल जाओगे। टोटल में से माइनस कर सकते हो, ये 15, ये 15 या 10 है, 15 10 में से 15 - 10 कितना होगा, आपको 5 होगा। ऐसा भी तरीका है। और वो से क्या, अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 + 1 5। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ है नहीं, एक ही फैक्टर है। ठीक है, कोई इशू यहाँ पर? नहीं। ठीक है, आगे चलो। तो टोटल 5 टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट? एक मिसलेनियस। ठीक है, ये मैं क्लीन करता हूँ। इसमें सम का भी एक फॉर्मूला है कि इवन नंबर का सम क्या होगा, ऑड का सम क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी वहां तक पूछेगा, मुझे लगता है कि इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अभी तक यूपीएससी ने जो पूछा वो यहीं तक पूछा जहां तक मैंने बताया, बल्कि मैंने और भी एक्स्ट्रा बता दिया। इवन नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर्स को कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट लेवल पर जाए तो यही पूछे, क्योंकि सीडीएस में पूछा है। और पिछले साल या लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने सीडीएस में ये चीज पूछी है कि एक नंबर दे दिया, नंबर के बाद पूछा क्या इसके इवन फैक्टर कितने होंगे, इसके टोटल नंबर ऑड फैक्टर कितना होगा, इसलिए मैंने बता दिया। इवन इवन फैक्टर का सम क्या होगा, ऑड फैक्टर का सम क्या होगा, इसके भी फॉर्मूले हैं। लेकिन अभी तक यूपीएससी, ना तो सीडीएस में कोई क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, ना ही यूपीएससी में मिला, तो मुझे लगता है कि मुझे छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है, हम एक लास्ट और है बस। अब वैसे 5 मिनट हमारे पास बच रही है, 4 मिनट, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसलिनियस में एक टॉपिक, एक टॉपिक करा दूं अगर हल्का सा, ज्यादा 3 मिनट्स लगेंगे, बोले ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, एट्रीन को आप कितने कितने टाइप्स में, कितने पेयर्स बना सकते हो, कि प्रोडक्ट लिख सकते हो कि 2 नंबर्स का। ठीक है, कितना हो गया, 3 × 6, 3 हो गए। जब भी आपसे पूछा जाए कितने, मतलब किसी नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितने वेज में लिख सकते हैं, आपको उसका टोटल फैक्टर निकालना है, हाफ कर देना। ठीक है, इसका टोटल फैक्टर कितना होता है एक्चुअली में, 62। कितना आएगा, 3। ठीक है, 20, इसका बताइए 24 का। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 4 आएगा।
और एक और आएगा शायद 3 into 8 आएगा, सॉरी, और एक और आएगा 4 into 6। तो टोटल कितना हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गए 8, पेयर कितना हो गए, हाफ कर दोगे 4। ठीक है, चलो मुझे एक और बताइए 36 का। लास्ट, ये फिर खत्म करो। 36 का क्या होगा, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6। वो से तो यहाँ पे कितने बन गए टोटल, 5 पेयर्स। ठीक है, प्रोडक्ट के 5 पेयर्स बन गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है यहाँ पर, 9। अगर हम 9 का हाफ करते तो क्या आता, 4.5। अब तो ये वाली जो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, टोटल फैक्टर का हाफ किया, यहाँ पे भी टोटल फैक्टर हाफ है, लेकिन यहाँ पे हाफ करूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। ये कब हो रही है, जब 36 है। 36 क्या है, परफेक्ट स्कोर। जब भी परफेक्ट स्कोर नंबर का पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, जितने फैक्टर्स होंगे, मान लो कोई परफेक्ट स्कोर नंबर है, एन जो है वो आपका परफेक्ट स्कोर नंबर है। ठीक है, एन क्या है आपका, परफेक्ट स्कोर नंबर है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, एन है, स्मॉल एन। ठीक है, पेयर्स कितने बनेंगे, ठीक है, पेयर्स कितने बनेंगे, n+1/2। ठीक है, इसका कितना बनाओगे आप, एक्चुअली में आप करोगे n1+2, तब क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपका इसमें आए परफेक्ट में, तब आपका कितना बनेगा, एक ऐड कर देना। ठीक है, नंबर एक। लेकिन कई बार वो ये भी पूछ सकता है, जो बनना चाहिए वो डिस्टिंक्ट नंबर का बनना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर। तो तब आपको क्या करना, इसी 9 में से एक माइनस कर देना, 4 बनेगा, क्योंकि अब हम इसको नहीं लिखे, काउंट करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा डिस्टिंक्ट। ठीक है, खत्म करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, खत्म करें, एक लास्ट एग्जाम्पल, 1 मिनट का। ठीक है, ये क्लीन कर देते हैं। आप मुझे इसका बताइए, 100 का, 100 का टोटल फैक्टर कितना होंगे, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आएगा, सॉरी, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, टू। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ इसके, 9। ठीक है, एक एक ऐड करने के बाद। ठीक, अब इसके कितने पेयर्स बनेंगे प्रोडक्ट के, 9+1/2, 5। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया टोटल पेयर, अगर पूछा गया टोटल पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स का, ठीक है, फिर आप 9 में से 1 माइनस कर दोगे, फिर ये आपका बचेगा 8/4। ठीक है, हम्म, देखो ऑड नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑड कब आएगा, ठीक है, क्वेरीज है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी थोड़ा क्लियर कर दे दो बार। जब आपका परफेक्ट स्कोर नंबर आएगा, जब आपका परफेक्ट स्कोर नंबर आएगा, जब आपका, आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो ऑड आएंगे। ठीक है, जब आपका परफेक्ट स्कोर आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर आपके ऑड आएंगे, उस केस में आपको क्या करना है, मान लीजिए एन है, तो एन में 1 कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए। हमने क्या देखा था, 100 है, इसके जो फैक्टर्स थे टोटल, टोटल फैक्टर्स कितने थे हमारे पास, 9। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 9+1/2, 10/2 = 5। ये सिर्फ करना है। अगर हमसे पूछा गया कि वो पेयर्स जो होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इन 5 में एक पेयर हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, 10, 10 10 into 10। ठीक है, 10 into 10 जो है वो इस 5 में है। ठीक है, अगर हमें इसको निकालना हो तो हम 5 में से एक कम कर देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक, बंद। हम्म, ओड इवन का थोड़ी दिक्कत, दोबारा रिपीट करना, रिपीट तो मैंने कर दिया, फिर रिपीट करना है क्या दोबारा से। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जो अगर ये समझ में नहीं आया ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी इस पे क्वेश्चंस है, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।